अच्छा जी, पोलिनेशन पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन जो है ना, इससे मुराद है जी ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल होना क्या कहलाता है? पोलिनेशन। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर के ऊपर ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है एंथर है। इस एंथर के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, जब ये एंथर सैक्स होती है, ये फटता है, तो इसके अंदर से स्पोर निकलते हैं। और यानी स्पोर का यहाँ से स्टिग्मा पर मुंतकिल होना, ठीक है, डिफरेंट वे से मुंतकिल हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी ये पोलिनेशन है, यानी इस एंथर से इस स्टिग्मा पर मुंतकिल होना है पोलन ग्रेन्स का। अब इसके बाद पोलिनेशन जो है ना, ये इसके दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं जी सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं जी क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन क्या है? सेल्फ पोलिनेशन के बारे में आपने याद रखना है। सेल्फ पोलिनेशन में ना ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे ऑफ सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी है यहाँ तो यानी कि एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का मुंतकिल होना सेम फ्लावर के, यानी कि अगर एक ही फ्लावर है आपके पास, यानी एक ही फ्लावर है, ठीक है, एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, यानी यही फ्लावर था, इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पर मुंतकिल हुए हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। या अगर एक ही प्लांट है, यानी लेट्स सपोज सेम प्लांट है, यानी अगर ये एक ही प्लांट है आपके पास, एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये फ्लावर है, ये ए फ्लावर है और ये बी फ्लावर है, यानी कि सेम प्लांट के, यानी सेम प्लांट है, उसके दो फ्लावर हैं ए बी, यानी इस ए का जो एंथर है उससे पोलन ग्रेन आएंगे और इस बी के यानी कि स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाएंगे, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। तो आपने दो टर्मिनोलॉजी याद रखनी है कि सेल्फ पोलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा पर ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। एंड व्हाट इज़ क्रॉस पोलिनेशन? तो क्रॉस पोलिनेशन के बारे में आपने याद रखना है कि इसमें ट्रांसफ़र होते हैं पोलन ग्रेन्स, उसी तरीके से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, इसमें भी आपने याद रखना है ट्रांसफ़र होंगे पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब अगली टर्मिनोलॉजी आपने गौर से सुनी है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। अच्छा, कहाँ से कहाँ पर? अब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ द ऑफ दिस डिफरेंट प्लांट्स, यानी पोलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, यानी कि मुख्तलिफ प्लांट के जो फ्लावर हैं ना, सेम स्पीशी ऑफ सेम स्पीशी। आपने याद रखना ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर ऑफ, यानी आपने याद रखना है कि लेट्स सपोज ये दो हमारे पास प्लांट्स हैं। अब एक पौधे के एक ये एक पौधा है, दिस इज़ ए प्लांट, दिस इज़ बी प्लांट। ठीक है, दोनों सेम ही पौधे हैं, एक ही किस्म के पौधे हैं। अब इसका फ्लावर से पोलन ग्रेन्स आएंगे और इस दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। यानी क्रॉस पोलिनेशन से नए जेनेटिक मेकअप से बनते हैं, तो इसको कहते हैं ये क्रॉस हुआ है, क्रॉस पोलिनेशन हुई है। तो आपने यही इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशी, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये ट्रांसफ़र किस किस ज़रिए से हो सकते हैं? ये विंड के ज़रिए, आंधी के ज़रिए, पानी वाटर के ज़रिए, इंसेक्ट्स के ज़रिए। ठीक है, इंसेक्ट्स के ज़रिए, एंड द फोर्थ वन मैन के ज़रिए। ठीक है, मैन भी इसको ट्रांसफ़र करवा के, ये सारे के सारे सोर्सेज हैं इसके। ठीक है, मैन भी इसको ट्रांसफ़र करवा सकता है, ये ऑल ऑफ दिस आर पोलिनेशन। अब दो किस्म की पोलिनेशन की कुछ अडाप्टेशन हुई होती है पोलिनेशन के लिहाज से हम देखेंगे। अब देखो, हमारे पास ना जो अडाप्टेशन हुई होती है ना स्ट्रक्चर्स के अंदर, मुख्तलिफ फ्लावर ने मुख्तलिफ तरीके से पोलिनेशन करनी होती है मुख्तलिफ पौधों ने। तो दो तरह की पोलिनेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इंसेक्ट पोलिनेटेड और विंड पोलिनेटेड प्लांट। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट है ना, उनका साइज़ जो होता है ना, साइज़ में ये जनरली क्या होते हैं, ये लार्ज होते हैं। और जो विंड पोलिनेटेड प्लांट हैं, ये जनरली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, विंड पोलिनेटेड प्लांट जनरली स्मॉल है और इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट जनरली क्या है, लार्ज है। यानी अगर कलर की बात करें तो इंसेक्ट पोलिनेटेड, देखो ये पेटल्स ब्राइट होती हैं, यानी ब्राइट थोड़ी कलरफुल होती हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं, जो शरारत हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, पेटल्स के ऊपर आकर बैठते हैं। ठीक है, लेकिन इनको क्योंकि ये विंड पोलिनेटेड है, इनको आंधी ने ट्रांसफ़र करना था पोलन ग्रेन ने, तो इनके पास पेटल जो होती हैं ना, ग्रीन होती हैं या डल होती हैं, कलर के ज़्यादा चमकने वाली ब्राइट नहीं होती। अच्छा, जो इंसेक्ट्स हैं उनके लिए, ये जो उनके इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स हैं, उनके जो फ्लावर हैं वो क्या करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर एक जूसी सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको देख के इंसेक्ट्स देख कर अट्रैक्ट होते हैं, उसको यानी उसके लिए आकर बैठते हैं जूसी सब्सटेंस को हासिल करने के लिए। ठीक है, और अपने साथ पोलन लगा के ले जाते हैं, लेकिन ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करता। फ्लोरल अरेंजमेंट, यानी फ्लावर की अरेंजमेंट की बात करें तो इनके जो फ्लावर हैं ना, उसका फेस होता है अपवर्ड।
यानी फ्लावर्स का फेस होता है अपवर्ड ऊपर की तरफ, ताकि इंसेक्ट्स आके सुकून से बैठें। लेकिन इस केस में वो जो होते हैं वो डाउनवर्ड होता है फेस, ठीक है, ताकि वो इजीली शेक कर सके, जब भी हवा आए हवा शेकिंग से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो। इसका स्टेमन और स्टिग्मा जो होता है ना, ये एनक्लोज होता है, यानी स्टेमन और स्टिग्मा पेटल्स के अंदर एनक्लोज होता है। यानी अगर ये पेटल्स इस तरह से पेटल्स हैं, तो पेटल्स के अंदर ही बात करेंगे, यहाँ पे इसका वो यानी जो भी स्टेमन है और स्टिग्मा वगैरह यहीं पे होगा सारा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका हैंग आउट पेटल्स के बाहर हैंग हुआ होता है, ठीक है, बाहर को निकला आता है अंदर से। ये पोलन ग्रेन्स थोड़े से प्रोड्यूस करता है, हैवी होते हैं, स्टिकी चिपकने वाले होते हैं, ठीक है। ये लार्ज नंबर प्रोड्यूस करता है, लाइट होते हैं और स्मूथ होते हैं, ठीक है। अब स्टिग्मा इसका पिंच चिपका होता है, थोड़ा सा पिंच शेप होता है, ब्रांचेस नहीं होती, ठीक है। और इसका जो स्टिग्मा है विंड पॉलिनेटर का, वो फीदरी होता है, यानी उसके फीदर्स पर काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, इसलिए फीदरी अपीयरेंस होती है। इसकी एग्जांपल की बात करें, इसमें रोज़ा आ जाता है, सनफ्लावर का प्लांट आ जाता है, और भी काफ़ी आ जाते हैं। इसके बाद इसमें ग्रासेस, कॉर्न और विलो, ये सारे इसके इंसेक्ट विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स की टाइप्स बताइए। तो ये टॉपिक था, इन दोनों को लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इसी तरीके से इसको याद कर लेना।